नमस्कार दोस्तों, इस दिव्य यात्रा में आपका बहुत स्वागत है। जो भी भक्त इस वाणी को सुन रहा है, भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में सभी कष्टों को दूर करे और उनकी हर मनोकामना पूरी हो। तो चले दोस्तों, बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। और भगवद गीता के अनुसार वो 3 काम कौन से हैं जो हमें कभी नहीं करने चाहिए। प्रवचन का शीर्षक, प्यार, समय और सम्मान जो बिना मांगे मिले वही सच्चा होता है। शुभारंभ मंत्र, योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवद गीता 2:48। यह श्लोक हमें सिखाता है, कर्म में स्थित हो जाओ और फल की चिंता छोड़ दो, संभाव अपनाओ। इसी संभाव से हम 3 मूलभूत मानवीय अपेक्षाओं की बात करेंगे, प्यार, समय और सम्मान। नंबर 1, प्यार, प्रेम। गीता का संदेश, न त्विवाहन जातु नासन न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वैमतः परम। यह श्लोक आत्मा की अनंतता की बात करता है। जब आत्मा नित्य है तब उसमें उत्पन्न प्रेम भी नित्य, निस्वार्थ और सच्चा होना चाहिए। सच्चा प्रेम स्वीकृति में है, नियंत्रण में नहीं। मांगने से प्रेम का स्वरूप बदल जाता है, वह बोझ बन जाता है। जीवन दृष्टांत, श्री कृष्ण ने राधा से प्रेम नहीं मांगा, न ही राधा ने कभी अधिकार जताया, फिर भी वह प्रेम इतना पवित्र था कि युगों तक अमर हो गया। प्रेम मांगने का नहीं, निभाने का विषय है। जो प्रेम देता है वह ईश्वर से जुड़ा होता है। मनोवैज्ञानिक पहलू, जब हम किसी से प्रेम की याचना करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा और आत्मसम्मान खोते हैं। जो प्रेम स्वतः आता है वह आत्मा को पुष्ट करता है। जार, प्रेम की भूख हमें भीतर से रिक्त करती है, परंतु प्रेम की उपलब्धता हमें पूर्णता की अनुभूति देती है। नंबर 2, समय, सामे। गीता का संदेश, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं समय हूँ। समय बराबर ऊर्जा बराबर जीवन। जब आप किसी को समय देते हैं, आप उसे अपना जीवन दे रहे हैं। और जब कोई व्यक्ति बिना कहे आपको समय देता है तो समझिए वह आपको अपने जीवन में महत्व दे रहा है। जीवन दृष्टांत, श्री कृष्ण ने महाभारत के रण क्षेत्र में अर्जुन को समय दिया, ज्ञान दिया। उन्होंने उसे रोका नहीं, मार्ग दिखाया, क्योंकि वह कर्तव्य से बंधे थे, मोह से नहीं। उनके पास 1000 कार्य हो सकते थे, पर उन्होंने अपने प्रिय मित्र को समय देना चुना। मनोवैज्ञानिक पहलू, जो आपको बार बार कहने पर भी समय नहीं दे पाता, उसका केंद्र बिंदु आप नहीं है। और यह जानना स्वयं को आजाद करने का पहला कदम है। जार, समय मांगने से नहीं मिलता, वह स्नेह और समर्पण से स्वतः प्राप्त होता है। नंबर 3, सम्मान, सामन। गीता का संदेश, मान अपमान्यो तुल्य। गुणातीत वही है जो सम्मान और अपमान दोनों में संभाव रखे। सम्मान जब मांगा जाए तो वह स्वीकृति नहीं, सहानुभूति बन जाता है। कभी आपने देखा होगा, कुछ लोग तारीफ किए उम्मीद में जीते हैं, और जैसे ही वो नहीं मिलती उनका आत्मबल गिर जाता है। जीवन दृष्टांत, कर्ण महाभारत का महान योद्धा जीवन भर अपने सम्मान के लिए लड़ता रहा, लेकिन जब वह उसे भीतर से नहीं स्वीकार पाया तो बाहरी सम्मान भी उसकी आत्मा को सुकून नहीं दे सका। दूसरी ओर भीष्म, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया लेकिन अपना आदर्श और सम्मान बिना मांगे पाया। मनोवैज्ञानिक पहलू, सम्मान आत्मा की ऊर्जा को पोषण देता है, पर जब वह मांगा जाता है तब यह आत्मा को निर्भर बना देता है। जिस दिन हम अपनी योग्यता और कर्म के आधार पर सम्मान पाते हैं, वह दिन सच्ची संतुष्टि का होता है। जार, सम्मान अर्जित होता है, न कि याचना से प्राप्त। आध्यात्मिक निष्कर्ष, प्यार, समय और सम्मान, ये तीनों ब्रह्मांडीय उपहार हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि आत्मा स्वभावतः पूर्ण है, और जो कुछ है बाहर से हमें चाहिए वह भीतर से उत्पन्न हो सकता है। एक गीता सिद्धांत, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। तो क्यों न हम प्रेम करें लेकिन मांग कर नहीं, समय दें लेकिन शर्तों के साथ नहीं, सम्मान दें लेकिन दिखावे के लिए नहीं। अंतिम प्रेरणा, बिना मांगे जो देता है वही सच्चा है। जो देता है वह कृष्ण भाव में स्थित है। मांगना छोड़ दो,
देना प्रारंभ करो, क्योंकि जो भीतर से समृद्ध होता है वही दूसरों को समृद्ध बना सकता है। समापन मंत्र। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और एक प्यारा सा लाइक भी जरूर कीजिए। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं जीवन को नई सोच और नई दिशा देने वाली एक और नई वीडियो के साथ। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर सदस्य बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्णा।